लेवल 2 के बहुत सारे क्वेश्चंस में मतलब सिर्फ एक सब बीट में या फिर एक ही ऑर्डर, एक ही बी और सी में कंपैरिजन में ऐसा डाउट है? तो पूछते हाँ जाओ, सर। कोई दिक्कत नहीं, पूछते जाओ। महक ने लिख के भेज दिए हैं डाउट्स। सर कहाँ तक? आज लेवल 2 का डिस्कशन है ना? हाँ ना, तो लेवल 2 में सब्जेक्टिव भी है और न्यू क्वेश्चंस। सर पहले लेवल 2 में 54 क्वेश्चन है टोटल सब्जेक्टिव के पहले। हेलो, 3SJE@123 @123। तेरे को क्या लगता है? बात करता हूँ। ओ भाई साहब, अभी कैसे लिख के भेजा इसने? मजाक मजाक खेल रहे हैं क्या हम लोग? सर वो एक ही क्वेश्चन के अंदर कुछ तो भी सी तक या फिर सी डी ई ऐसे आगे बहुत बिट सर। ठीक है। सर उससे अच्छा आप सारे डिस्कस कर दो शॉर्ट शॉर्ट में, क्योंकि सब किसी ना किसी को हर इसमें रहेगा ही। सर और वैसे भी फिजिकल नहीं है सर, फिजिकल में सॉल्व करने को नहीं बोलेंगे सर आपको, ये तो ऑर्गेनिक है। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर वो पूछ रहा है कि भाई सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन, सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा है। तो अब यदि आपको रेजोनेंस और इंडक्टिव या फिर रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों देखने को मिल जाए तो सबसे ज्यादा स्टेबल वो होगा। तो इसीलिए सबसे ज्यादा स्टेबल होगा डी वाला, उसके बाद होगा सी वाला क्योंकि दोनों में रेजोनेंस है, उसके बाद होगा बी वाला और उसके बाद होगा ए वाला। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा फर्स्ट में। सेकंड, प्रोडक्ट एसिडिटी ऑर्डर ऑफ द थ्री फिनॉल्स। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगी जिसके अंदर -M ग्रुप होगा? तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा सी, फिर होगा बी और फिर होगा ए। बी के अंदर +I ग्रुप लग रहा है और ए के अंदर +M ग्रुप लग रहा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी। क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है बी। सर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कुछ रोल नहीं प्ले करेगा नहीं नहीं इसमें? है, नहीं नहीं कुछ नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज फिनॉल इज वीकेस्ट डेरिवेटिव। वीकेस्ट डेरिवेटिव होगा जब +M ग्रुप लगा होगा यानी कि ई। फिर क्या पूछ रहा है वो? विच मोनोनाइट्रो मोनोनाइट्रोफिनॉल डेरिवेटिव इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ए और डी? ए, -M लगेगा। डी, द which of the following carbon substituted phenol derivative is C और F में कौन सा? C और F, तो F में -M ग्रुप है। डन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर है the following questions refer to 12 compounds given below, you may enter as many as 6 choices for the answer। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर H+ एक्सेप्टर जिसके जो लोन पेयर डोनर्स की तरह काम करेंगे, ओनली एज H+ एक्सेप्टर।
तो ओनली एज H+ एक्सेप्टर मतलब जो H+ देंगे नहीं, केवल लेंगे, मतलब A, C, F, G, K और L H+ डोनर्स एंड एक्सेप्टर्स, मतलब H+ देंगे भी और लोन पेयर भी रखेंगे। B, D, H, J which will not participate in H bonding, E, I, खत्म। Question number 5. Consider the following compounds and answer A and B. ये बोल भाई। मेरा डाउट है सर, मतलब नहीं आ रहा था एच बॉन्ड डोनर और एक्सेप्टर। डाउट क्या है इसमें तेरे को? सर मतलब ये सिर्फ एच बॉन्ड डोनर ऑक्सीजन वाले कैसे होते, मतलब जो जी वाला है वो कैसे होगा? जी वाला तो सिर्फ एक्सेप्टर है ना, डोनर थोड़ी ना है। सर आपने तो बोला कि हमें सब ओनली एज एच बॉन्ड डोनर्स, उसमें जी लिखा है। अबे वो एक्सेप्टर लिखा है, पढ़ के तो देख। पर डोनर्स लिखा है ना। नहीं सर, वो क्वेश्चन में मिस्टेक है, एक्सेप्टर होना चाहिए, लेकिन बुक में डोनर दिया था। कुछ कुछ बुक में नहीं डोनर। नहीं भाई, तो हमारी मेरे बुक में तो डोनर लिखा है। हमारी बुक में तो हाँ, सिर्फ मेरी एक्सेप्टर बुक लिखा में है। भी डोनर ही है सर, लेकिन वो एक्सेप्टर समझ जाता है बाद में सोल्यूशन देखते। नहीं भाई, मेरी बुक में तो एक्सेप्टर लिखा हुआ है, डोनर लिखा ही नहीं है, मैं क्या करूं? सर डाउट? हाँ बोल भाई। सर एक बार स्क्रीन रिफ्रेश कर दो। तू आ गया क्या? हाँ सर आ गया। हाँ सर आ गई आ गई। आगे क्वेश्चन नंबर 4 खत्म। क्वेश्चन नंबर 5. Consider the following compounds and answer A and B. Which of the following compound is the Bronsted strongest Bronsted acid? Fourth. क्यों फोर्थ? क्योंकि N के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और 2 माइनस M ग्रुप लगे हुए हैं। और which of the following is the सर वो strongest Lewis कीटोन base? माइनस एम ग्रुप्स में क्या? हाँ। Which of the compound is the strongest Lewis base? फर्स्ट वाला। N डोनर है और N डोनर के अलावा, मतलब N लोन पेयर डोनर है और कोई माइनस M कुछ और नौटंकी नहीं लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6. Rank the non-bonding electrons by arrows in the order of increasing energy. A, B, C. A की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, B की एनर्जी कम होगी और C की एनर्जी सबसे कम होगी। क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस लगेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एनर्जी कम होगी। Question number 7. In each of the following section, 4 nitrogen containing compounds are listed in the box under each formula. या क्वेश्चन नंबर 7 में किसी को डाउट है तो बताओ, वरना सॉल्व नहीं करूंगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। नहीं है सर। सर मुझे पूछना था सर, जो डी वाला पार्ट है ना उसका, हाँ उसमें जो फर्स्ट और फोर्थ है, हाँ तो सर उसमें फर्स्ट पर 2 प्लस आई ग्रुप्स है और जो सेकंड वाला है उसके लोन पेयर्स लोकलाइज्ड है, तो फिर उसको कैसे कंपेयर करेंगे? NSP हाइब्रिड है डी में। हाँ हाँ सर, तो फिर वो कम होगा। बाकी खत्म हो, बस वैसे ही। नेक्स्ट 8. तो उसने 2 सेट ऑफ एसिड दिया और पूछा मोस्ट एसिडिक कौन कौन सा है। तो देखो COH है, COH के ऊपर माइनस आई इफेक्ट लगाना है तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा फोर्थ, क्योंकि Br पास में है, फिर होगा सेकंड, फिर होगा फर्स्ट और सबसे कम एसिडिक होगा थर्ड, क्योंकि Br सबसे ज्यादा दूर है। और क्वेश्चन नंबर उसी में बी में जो होगा, बी में सबसे ज्यादा एसिडिक होगा थर्ड, क्योंकि 3 Br है, फिर होगा फोर्थ,
2 BR है, फिर होगा फर्स्ट 1 BR है, और उसके बाद 1 भी BR नहीं है सेकंड, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या डाउट है? सर 9th वाले में सी जो है सी उसमें थर्ड और फोर्थ में कंपेयर नहीं हो रहा सर। क्या कंपेयर नहीं हो रहा उसमें? तो मतलब मुझे तो वो बस कैसे कंपेयर करे सर उसको, मतलब वो नहीं समझा। सी थर्ड और फोर्थ को एकदम दो अलग अलग मतलब कंपाउंड। अच्छा चल मानस एक बात था, मान ले तेरे को एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, तो तेरे को सबसे पहले हाइड्रोजन निकालनी पड़ेगी दोनों से। हाँ सर, नेगेटिव चार्ज लेना। हाँ तो अब मुझे बता, मैं ये लिख रहा हूँ, मुझे बता तू कहाँ से निकालेगा ये फर्स्ट, यहाँ तो हाइड्रोजन है नहीं 2 3, और सर फर्स्ट वाले से निकालूंगा मैं। ठीक है तो यहाँ माइनस आ गया, और इधर इसमें किससे निकालेगा? डी वाले में सर 1 वही नहीं 2, समझ आना, मतलब उसमें मतलब सब समझ। निकाल के तो तू सोच तो सही है, तू सोचेगा नहीं भाई, तो कोई मतलब नहीं है चीजों का। नहीं देख मतलब थॉट, चारों तो सेम ही है सर, वैसे सिमेट्रिकल है पूरा। तो क्या फिर फर्क किसी पड़ा? से भी निकाल लेगा ना, बात यही हुई ना। हाँ तो ये निकाल लिया यहाँ से। सर, तो अब फिर ये कंपेयर। अब सुन, अब बता इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? ये ज्यादा स्टेबल है कि ये ज्यादा स्टेबल है? लेफ्ट वाला। बात खत्म, सबसे ज्यादा एसिडिक ये होगा। हाँ सर, समझ गए। देख जब सर तक और तू क्वेश्चन, हाँ फर्स्ट बोल। और इसमें फर्स्ट वाला जो है और इसमें जो लेफ्ट वाला फर्स्ट है। वाले में O पे नेगेटिव चार्ज दे रहा है, उसमें C पे नेगेटिव चार्ज दे रहा है थर्ड वाले में। सर पर और वो सी पे नेगेटिव चार्ज लोकेट हो पे ही जाएगा ना तो। यार ये कहाँ से लाया हुआ है, कौन बोल रहा है, ये किसको गाली खाने की इच्छा है सुबह सुबह? बेटा इतना सिखाने के बाद तू आज मेरे को एक मतलब 2 महीने के बाद ये बोलेगा कि सर वो तो बात तो वही है ना, तो कैसे चलेगा? तू कार्बन से हाइड्रोजन निकाल रहा है, कार्बन को नेगेटिव दे रहा है, एक तरफ तू ऑक्सीजन को नेगेटिव दे रहा है, किसको आराम से दे पाएगा? ऑक्सीजन को। अच्छा एक बात तेरे से सवाल पूछूं, ये कौन कौन बात कर रहा है मेरे से अभी? सर मैं प्रणव। प्रणव एक बात था, तू हाँ वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है? वेजिटेरियन। मुबारक को, मतलब तेरे को भिंडी की सब्जी पसंद होगी। हाँ अब या तो भिंडी सब्जी बनाए खा, या भिंडी खा ले, मसाला खा ले, तेल खा ले, और फिर कह देगा पेट में सब मिक्स ही होगा। ऐसा नहीं है, एक ही तो बात है, दोनों में बराबर न्यूट्रिशन जाएगा यार। सर फिर जिस पॉइंट पे निकालना है उसी को करना है। हाँ यार, जिसको निकालेगा वहीं पे तो बात कर रहे हैं। अभी भी बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी है, 2 महीने से लग जाए तो एक अलग बात है। तब एक्टिव मिथलिन इज एज गुड एज वाटर बताया है। अरे यार ये कौन है? शहद, आई एम नॉट एबल टू लॉग इन। अरे तू लॉग इन नहीं कर पा रहा तो भाई मेरे को चैट पे कैसे भेज रहा है? सर वो जनरल में भेज सकते हैं सर, सिर्फ वो ज्वाइन नहीं कर पा रहा था मीटिंग। हाँ, अबे जनरल में चैट के अंदर, ग्रुप चैट के अंदर टेक्स्ट भेजा है उसने। हाँ तो ग्रुप चैट में अंदर भेज सकते हैं ना, मैं अगर मीटिंग के बाहर भी रहना तब भी मैं भेज सकता चैट ग्रुप में। नहीं वो बात ठीक है, पर वो मीटिंग क्यों नहीं ज्वाइन कर पा रहा है? फिर लॉग इन कर रखा है तो फिर तो नेट का इशू होगा, फिर उसके कनेक्टिविटी प्रॉब्लम्स। हाँ जी आगे बोलो यार, मैं उसको बाद में उसके लिए शो वो कर दूंगा सभा। आगे बताओ सब। क्वेश्चन नंबर 9 में कोई डाउट है? सर 10 का। अबे एक सेकंड, 10th तो 9th तो डिस्कस हो गया, 10th में कोई डाउट है? सर ए का सेकंड इस- वाला। ए का सेकंड वाला? अरे यार बहुत ही बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है। सर क्वेश्चन सर नंबर बस 9 कर रहे थे। सर ए और डी में कंफ्यूजन है। ए और डी में। ए और डी में कंफ्यूजन है? ए और डी में क्यों कंफ्यूजन है? डी में तो लोन पेयर अपनी जगह। सर सॉरी सी क्या था सी में कंफ्यूजन है। ये इधर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ज्यादा बेसिक ये वाला है।
सर पर यहाँ पे फिर तो सुपर लोकलाइजेशन होगा ना। सर इस पे और कौन सा फैक्टर है जो डी से ज्यादा कर रहा है? अबे डी में तो क्या है, डी में तो कुछ भी नहीं है, डी में तो लोन पेयर अपनी जगह पर है, ना रेजोनेंस हो रही है ना कुछ हो रही है, मतलब वो लोन पेयर कहीं पर भी नहीं है, रेजोनेंस होती रहेगी। हाँ हाँ। आगे 11th में कोई डाउट है? सर उसका बी वाला एक बार बताना सर, वो 11th का बी? हाँ 11th का बी, उसका फर्स्ट और लास्ट में एकदम। सर बी और सी सर मुझे सेकंड लास्ट और लास्ट वाला, थर्ड और फोर्थ वाला। सर सबसे ज्यादा एसिडिक है सर 2 माइनस है, बोल। सर किसी ने मेरे अकाउंट का पासवर्ड सुनकर अपने इस पर कर लिया है, लगता है कोई किसी को भी मैसेज भेज रहा है। मेरे पर्सनल चैट भर गए हैं सर पूरे मैसेजेस से। और ऐसा हुआ क्या तेरे साथ? हाँ सर अभी अच्छा है, वो दोस्तों को ही भेज रहा है, उसने किसी और को नहीं भेजा कुछ भी, और वो सिर्फ इमोजी डाल रहा है, पर अब पता नहीं हो कौन है। सर कोई बात पासवर्ड नहीं। तो सर पासवर्ड वैसे रीसेट पासवर्ड करने तो सबने ही सुना रहे हो कि आपने जोर से बोला इतना। शानदार। अब मैं धीरे से बोलता हूँ, सुन। तेरा जो पासवर्ड है वो मैं चेंज कर दे रहा हूँ धीरे से। क्या सर? सर आप मुझे चैट पर भेज देना, नहीं मत भेजना, अबे मैसेज पर भेज देना। पहले पढ़ा लेने दे यार। ठीक है सर, बाद में भेज देना। ये 2 माइनस एम ग्रुप है, सबसे एसिडिक ही होगा। फिर ये माइनस एम है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्गर माइनस एम है, वीकर माइनस एम है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक ये होगा, फिर ये होगा मोस्ट, सेकंड, थर्ड, और ये लीस्ट एसिडिक, क्योंकि बेंजीन रेजोनेंस कर रहे हैं। बेंजीन के रेजोनेंस की क्या ही वैल्यू है। सर ठीक है, हाँ बोलो भाई। सर एक क्वेश्चन था, ये वाला नहीं अलग था, जिसमें SO3H था, तो वो कौन से ग्रुप में है? SO3H तो सल्फोनिक एसिड है, सबसे ज्यादा एसिडिक है। तो वो माइनस एम है या प्लस एम है? अरे माइनस एम है भाई, SO3। ऐसा ऐसा बनेगा ना, RS डबल बॉन्ड हो ऐसा, तो ये तीनों के साथ रेजोनेंस करेगा। बहुत एसिडिक कंपाउंड है तो। ठीक। और सर कोई के कंपाउंड में से C डबल बॉन्ड हो भी आ रहा, तो C डबल बॉन्ड हो कौन से इसमें डालें? माइनस एम ही ना। ओके ठीक। आगे 11th हो गया पूरा। 11 का सी वाला, ए और बी, ए और डी, ए और ए और डी या ए और सी? ए और सी। हाँ, सबसे ज्यादा एसिडिक है ए, फिर है सी, फिर है बी, फिर है डी। यही आंसर दे रखा है क्या? नहीं सर, ये नहीं दे रखा है, रुक जा फिर। सबसे ज्यादा एसिडिक है बी, फिर है सी, फिर है ए, फिर है डी। हाँ सर यही दिया है। शानदार। सर क्या जवाब दिया? सर हाँ बोल भाई। मेरा बस फर्स्ट और ए और सी में कंफ्यूजन हो रहा है, तो उनमें से कौन सा होगा? देख भाई, बिना ये सब मेरे को मालूम है, इसलिए मैंने ऐसा बोला। मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि तुमको मालूम हो कि ये कैसे किया। ठीक है, मैं बेसिकली ये है कि जो बी वाला है उसमें NO2 ग्रुप है, तो NO2 ग्रुप इतना माइनस हम फालतू फर्जी बात है। मेरे पास डेटा है, उससे मैंने कंपेयर किया बस। मैं केवल
ए बी और डी को कंपेयर कर सकता हूँ कंसेप्ट से, सी कंसेप्ट के अंदर फिट नहीं बैठता है। सी अलग टाइप का कंपाउंड है जिसको बिना डेटा के हैंडल नहीं किया जा सकता। सर वो CN का फिनॉल आप के कौन सा इक्वल क्वेश्चन रहता सॉल्व ना? कर रहे हैं? क्या हुआ? सर CN का एसिडिटी फिनॉल के इक्वल रहता ना, मतलब फिनॉल के आसपास। हाँ, तो फिर कैसे होगा फर्स्ट और थर्ड में? अरे जब बोल दिया कि भाई उसको नहीं लगा सकता कंसेप्ट में, तो क्या करूं बता। फिर छोड़े। मैं बता ही रहा हूँ कि भाई बिना डेटा के फिर सॉल्व नहीं किया जा सकता। हर जो कंसेप्ट लग सकता है वो लगा दिया, इतना लग सकता है। सर Enemy sir. speech recognition. बोल भाई। सर एक्टिव Sir, मिथलिन phenol- में उसका एसिडिटी जो है वो वाटर के आसपास रहता है ना, हर केस में रहता है क्या वो? नहीं, वो उसके अंदर रहता है, डाई कीटोन में रहता है। ठीक है। आगे 12th 13th। सर रुको ना, 12th में है ना ए वाला। हाँ सर ठीक। 12th में क्या डाउट है? सर ए वाले में मेरा ABC आ रहा था सर। सबसे ज्यादा एसिडिक होगा ए, नहीं सबसे ज्यादा एसिडिक होगा बी, बी के बाद होगा ए के बाद होगा सी। सर AB में बताओ ना कैसे। भाई ए के अंदर माइनस एम लग नहीं रहा है, माइनस आई लग रहा है, बहुत दूर से लग रहा है। बी के अंदर भी माइनस एम लग नहीं रहा है, माइनस आई लग रहा है, पर उसमें NH को दो तरफ से प्लस आई भी लगेगा, तो इसलिए ज्यादा बेसिक बी, फिर ए, फिर सी। सर ऑर्थो इफेक्ट से बेसिसिटी कम नहीं होगी? होएगी ना, नहीं पर सॉरी। ऑर्थो इफेक्ट लगेगा भी तो बेंजीन में, बेंजीन का दे रखे तेरे को इसमें। ओके सर, क्या बोल रहे सर? मतलब ये CH3 माइनस आई देगा क्या, सॉरी प्लस आई देगा क्या बी में? क्या? बी में CH3 प्लस आई देगा क्या? और हाँ भाई ऐसा ही है। हाँ सर, समझा। सर आगे सर बताओ। सर अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी में मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है, मतलब 10-15 टाइम्स। हाँ भाई बहुत डिफरेंस है, 10⁻10 टाइप्स। सर तो मतलब इनके COH और OH को कंपेयर कर लिया तो फिर सपोज 3 COH और 1 OH, तो मतलब OH तो 100% लास्ट ही होगा ना? हाँ बस फिनॉल डेरिवेटिव ट्राइनाइट्रोफिनॉल नहीं होना चाहिए। आगे सर हम्म सर जो वो पेंटेन वाला जो ये है ना एरोमेटिक, कौन सा क्वेश्चन? 11th का D वाले में वो 11th के डी में क्या दिक्कत है? जो फर्स्ट वाला है वो कम एसिडिक है। भाई देख, D सबसे वाले ज्यादा एसिडिक होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा सी, फिर होगा हाँ डी, फिर होगा ए, फिर होगा बी। सर, फिर C और उससे ज़्यादा इसको कैसे कर दिया D वाले को? उसका तो वाटर के कंपेरेबल रहता है ना भैया तो उससे मतलब। वाटर से कम एसिडिक है भाई, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज दे रहा है, घर के थोड़ी ना है यार। सर और A और B नहीं, B तो नहीं समझ गया। सर वो सी में वो डी ऑर्बिटल वाला लग रहा है ना? माइक। बिल्कुल। आगे सर 13th का D, 13th का कौन सा? D वाला D क्या डाउट है इसमें? सर नहीं बताऊंगा, 13th का डी नहीं बताऊंगा, आगे पूछो। सर वो बॉम्बे बोल रहा है, दिल्ली बोल रहा? दिल्ली 13th का डी नहीं बताऊंगा, आसान क्वेश्चन है, होना चाहिए।
सर बताओ, मैं ठीक नहीं समझा। आगे पूछो। मेरा तो एक सर ही ई चल रहा वाले है। में डाउट है, मतलब ई वाले में जो है ना सर फर्स्ट और मतलब फर्स्ट और सेकंड में डाउट आ रहा है बस। सर नहीं वो बताऊंगा, वो भी आसान क्वेश्चन है, नहीं बताऊंगा। सर वो एरो क्यों रेजोनेंस की वजह से कम नहीं पूछना था। आसान क्वेश्चन है, आई कैन नॉट हेल्प इट, खुद से होना चाहिए। सर वो एरो क्यों दिया है क्वेश्चन में? अबे वो एरो कहीं और सा होगा, वो पहुंचा दिया उन लोगों ने, बेवकूफों ने। नेक्स्ट 13th का डी और ई दोनों आसान क्वेश्चन है, खुद से करके देखो। 14th 15th सर वो एक सर माइनर 14th में जो बी वाला, 14th में ए वाला सर। क्या डाउट है? सबसे ज्यादा एसिडिक होगा बी, फिर होगा ए, फिर होगा सी। सर सबसे ज्यादा ए होना चाहिए ना, क्यों? वो डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में होगा ना अगर नेगेटिव जाएगी। अच्छा, बहुत ही शानदार बात। या नेगेटिव आएगा, ये रेजोनेंस करेगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये ओ का नेगेटिव इसके साथ रेजोनेंस में है। हाँ सर वो एक्सटेंडेड है, समझिए। आगे 14th के अलावा इसमें 14th में और कोई डाउट है? फिफ्टींथ में कोई डाउट है? सर एक ही सर कीटोन कार्बोनिल और एल्डिहाइड कार्बोनिल दोनों कीटोन और एल्डिहाइड ही है क्या? हैं? सर क्वेश्चन ये कौन है? मतलब कीटोन कार्बोनाइल का मतलब है कि कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, और एल्डिहाइड कार्बोनाइल का मतलब है इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। दोनों होना चाहिए सर। नहीं नहीं, अरे वो कार्बोनाइल ग्रुप से एक बड़ी कैटेगरी होती है, इसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों आते हैं। हाँ तो वही पूछ रहा था मैं, उतना ही है सर, बाकी कुछ नहीं है। 16th में कोई डाउट? सर एक फोर्थ वाले में सर 16th में बस बी वाले पार्ट में डाउट है, वीकेस्ट एसिड इन वन। फर्स्ट वाला, ए वाला। सर वो सर एच में भी है। सर फर्स्ट वाला क्यों? क्योंकि ओ का माइनस आई लगेगा और कुछ भी नहीं लगेगा, बाकी सबके अंदर COOH है, एक में C डबल बॉन्ड O का माइनस है, में एक में O पे नेगेटिव चार्ज है, तो किसी भी उसमें सबसे कम एसिडिक ए ही बचेगा। सर वो 13th वाले में डी का ए और बी में तो कंपैरिजन बता दो ना, ए और बी में। 13th वाले में क्या बताऊं? डी वाला ए और बी का तो अरे जब मना कर दिया मतलब है नहीं बताऊंगा, सिंपल बात। सर ए और बी में कुछ भी नहीं बताऊंगा। अब यार तू ऐसे पूछता रहेगा, उससे फायदा थोड़ा ना, एक्चुअल टाइम वेस्ट होगा। तू अब तक खुद से ट्राई कर, तक तू ट्राई नहीं करेगा बताऊंगा नहीं। और तू वो वाला क्वेश्चन वैसा ही नहीं कि जो ट्राई करके नहीं बनेगा। आगे 16th। सर 16 में एच वाला क्वेश्चन था, वीकेस्ट एसिड इन 4। फर्स्ट वाला, ए वाला। सर लेकिन जो सी वाला है उसमें जो Cl है वो भी एक आई इफेक्ट ही लगा रहा था। आई इफेक्ट तो 3 कार्बन के बाद 0 हो जाता है, तो फिर वो फर्स्ट वाला क्यों चूज किया? भाई बिल्कुल नहीं, और कुछ तो है, वैसी वाली बात है, कुछ तो होगा हल्का सा, माइनोट, इनफाइनिटेसिमल स्मॉल वैसा। मैं तेरे से पूछूं कि एक बड़ा है कि 1.000000000000001 बड़ा है, बता कौन सा वाला बड़ा है? दूसरा वाला।
बात खत्म। अभी तो कहेगा सर वो तो एक ही तो हुआ, तो पर अब क्या करो। 17th में कोई डाउट है? 18th में? सर 18th 19th में का डाउट C है। में क्या? 18th के C में S कैसे आएगा, मतलब लोएस्ट हीट ऑफ कंबशन कैसे आएगी C वाले में? नहीं आएगी। क्यों नहीं आ सकती, क्या दिक्कत है उसमें? सब में कार्बन बराबर है कि अलग अलग है, पहले ये बता भाई। सर ऊपर है 2 में 12 है, नीचे वाले 2 में 10 है। ठीक है, और 10 में भी सी में ज्यादा स्टेबल जो ये वाला कार्बन होता है 10 वाला, उसमें सिस ज्यादा स्टेबल होने लग जाता है ट्रांस से। सिस ज्यादा स्टेबल होने लग जाता है इसलिए होगा। 10 कार्बन सर से वो ऊपर रिंग में। सर वो एक आप बताने वाले कि उस सिस और ट्रांस में जो मेल्टिंग पॉइंट या कंपैरिजन या फिर वो नहीं आ रहा है सर क्वेश्चन में। मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ एनेंटियोमर्स डायस्टेरियोमर्स नहीं करवाई क्या अभी तक? कराया आपने सर उसमें, लेकिन उसमें सिर्फ लेसन जब ऐसे अभी ये जो एक्सेप्शन था कि 10 कार्बन के बाद वो सिस वाले नहीं ज्यादा नहीं, स्टेबल वो लिखवाऊंगा, वो लिखवाना बाकी है। वो आखिरी में एक उसमें लिखवाते हैं कि भाई ना क्या क्या है कि भाई 8 कार्बन से कम पे ट्रांस साइक्लो में नहीं बनता है, 8 पे पहली बार ट्रांस बनता है, 10 के ऊपर से ज्यादा स्टेबल है, 10 9 8 और 9 में 8 और 9 में सॉरी 7 8 8 9 10 में से ज्यादा स्टेबल है, 11 से ट्रांस ज्यादा स्टेबल है, वैसे लिखवाते हैं लाइंस। ठीक है। हाँ 19 सर वो पीके ऑफ कॉन्जुगेट एसिड मतलब क्या, वो बताओ। वो पूछ रहा है कि एन में ज्यादा एसिडिक, पीके ऑफ कॉन्जुगेट एसिड मतलब इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। सर लेकिन सर कॉन्जुगेट जो एसिड तो एक फर्स्ट टू है ना बेस था। सर, फर्स्ट टू में कंपेयर होता है थर्ड फोर्थ में, लेकिन वो आपस में नहीं होते, मतलब फर्स्ट सेकंड और थर्ड फोर्थ। क्यों? सर मतलब समझ नहीं आ रहा क्या लगाने का उधर। दिमाग। तो भाई सबसे ज्यादा एसिडिक ए होगा। हेलो सर रेजोनेंस की वजह से क्या, और ओ पे हाँ, नेगेटिव। एन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और वो रेजोनेंस करेगा डबल बॉन्ड के साथ, सबसे एसिडिक होगा फर्स्ट वाला, ए वाला। फिर एसिडिक होगा डी वाला, फिर एसिडिक होगा सी वाला, और सर फिर डी एसिडिक वाला होगा। माइनस एम ग्रुप की वजह से क्या। बिल्कुल। आगे 20th में कोई और डाउट है? सर 20 में पूरा ही सर डाउट है। सर 19th में बी और सी में क्या क्या आपने, लेकिन दोनों पे कार्बन के ऊपर नेगेटिव है। कार्बन पे नेगेटिव है। अब जो बाकी और इफेक्ट लग रहे हैं वो देखोगे तो जो CH2 है बी वाला जो है, हाँ ये वाला कार्बन है, इस पे नेगेटिव आएगा तो एक का प्लस आई लग रहा है, जबकि बी वाले के अंदर कम से कम 2 का प्लस आई लगेगा। मतलब वो जो प्लस आई लग रहा होगा उसको भी सपोर्ट करने के लिए और भी लोग होंगे, तो सी सबसे कम एसिडिक होगा। आगे सर 20 बता दो ना पूरा, नहीं समझ। 20th में क्या डाउट है भाई? प्लेनारिटी कैसे कंपेयर करें? सबसे ज्यादा स्टेबल ए होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा। नहीं, सबसे ज्यादा स्टेबल बी होगा, फिर ए होगा, फिर सी होगा। आप पर प्लेनारिटी कैसे कंपेयर करें? सबसे ज्यादा डेविएशन बी में आएगा, फिर सी में आएगा, फिर सर ये ए में बेयर आएगा। स्ट्रेंथ ही से करना है ना। हाँ, बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी से करना है। सर मैं तो पूरा उसको 3D स्ट्रक्चर पे ड्रॉ करके देख रहा था प्लेनारिटी कैसे। अब तू यार ऐसा कह दे कि भाई तेरे से पूछेंगे कि अ, चांद कौन से रंग का है, तो तू कहेगा कि सर मैं चांद पे जाके देख के आया और मुझे वो कलरलेस दिखाई दिया, तो आई कैन हेल्प इट। सादा दिख रहा है कि भाई 3D है ही नहीं, वो 5 की रिंग बन रही है, वो बेचारा 5 की रिंग के अंदर, और तेरे को तो प्लेनारिटी जज करनी है तो उसके लिए तो बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी इज बेस्ट।
सर फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या? बिल्कुल मेरे हिसाब से 20th के ए का आंसर होगा गेट डेविएशन इज बी। सर आंसर सी होगा ना, क्योंकि छोटा जितना होगा उतना ज्यादा डेविएशन होगा। एक मिनट रुको यार, कौन है? हेलो हाँ भाई बोल, क्या कह रहे हैं? सर सी होगा, क्योंकि रिंग छोटी होगी उतना एंगल स्ट्रेन ज्यादा होगा, तो फिर प्लेनरिटी से डेविएशन भी सी में ही ज्यादा होगा। अबे नहीं ना यार, जितनी छोटी रिंग होगी उतना ही ज्यादा एक प्लेन में रहेगा ना वो, क्योंकि देख 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन तब तक तो प्लेन में रहते हैं, 6 कार्बन प्लेन छोड़ता है। हाँ तो अगर ये 6 कार्बन पे प्लेन छोड़ेगा तो वो उसकी प्लेनरिटी रहने की कंडीशंस कम हो रही है ना। हाँ हाँ सर फिर आंसर रॉन्ग ही है क्या? हाँ मतलब मेरे हिसाब से तो आंसर सी होना चाहिए। सर आपने बी नहीं बोला। नहीं बी होना चाहिए, बी 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 सॉरी बी फॉर बॉम्बे। ठीक है सर। 21st 22nd 23rd सर 20 का बी वाला। क्या डाउट है सर उसका बॉन्ड्स कैसे करते हैं? भाई? सबसे आसानी से H2 किस में जुड़ेगा? जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा। सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन है? 4th वाला। सर एक बार स्क्रीन शेयर कर देते क्या? आगे यार, आगे। तू कब आया? सर अभी फोन से ट्राई किया तो फोन से हो गया। ओके नाउ 20th हो गया। हाँ सर 23 वाला। 23 वाले में क्या डाउट है भाई? सर वो कंपेयर कैसे कर रहे डार्क से? बना के देख स्ट्रक्चर, ऐसे थोड़ा ना हवा में कंपेयर हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर बना। सर नहीं प्योर डायपोल वाला जम रहा, पर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कैसे कंपेयर करें ट्रांजिस्टर? डाइट मेल्टिंग पॉइंट तो ट्रांस का ज्यादा होता है, कल ही बताया था। हाँ और बॉइलिंग पॉइंट से point बॉइलिंग पॉइंट जिसका डाइपोल ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो सर आंसर आएगा ए ए। ट्रू सर। हाँ जनरली ट्रू या फिर ऑलवेज ट्रू? वो डाइपोल से ही कंपेयर होता है बॉइलिंग पॉइंट। जनरली। सर आंसर बता दो। अरे किसका आंसर बताऊं लाला? 23 का दिया है क्या? 23 में ए का आंसर आएगा, सुन। डाइपोल से इज मोर देन ट्रांस, यस पी। मतलब जिसका भी पी आएगा ना उसका ए जरूर आएगा, ठीक है। हाँ सर पी आएगा उसका ऐसा आएगा, वो तो समझ गया था, पर क्यू के साथ आर क्यों आएगा? तो डायपोल क्यू के साथ आर आएगा और क्यू के बिना भी आर आएगा। मेल्टिंग पॉइंट तो ट्रांस का सभी में ज्यादा होगा, तो आर तो ए बी सी डी चारों का ही लगेगा। सर उसमें तो बस बीसी पे नहीं, सब में दिया है, सब जगह। मुबारक हो। 24th सर 25th में डाउट नहीं, बस एक बार रीजंस करना है, क्योंकि वो आंसर सिर्फ मैच होने से रीजन करेक्ट जरूरी नहीं है। 24th यार कितने और क्वेश्चन है इसमें भाई? सर सर 54 है। सर 54 तक है। से ज्यादा। मैंने कल क्या पढ़ा है लास्ट लेक्चर में? सर वही सर ऑप्टिकल का वो बस लास्ट का बाकी। मैं कंफर्मेशन आइसोमर से पहुंच गया क्या? नहीं सर, शुरू वही नहीं किया। शुरू करना है। मैंने रेजोल्यूशन वगैरह करवा दिया। पूरा नहीं, सिर्फ आपने बताया कि एनैंशियोमर्स डाइस्टीरोमर्स का कैसा होता है और इसमें क्या होता है। मैंने रिजॉल्व नहीं करवाया, केमिकल मेथड नहीं करवाया।
मतलब आपने सिर्फ बताया कि ये इसके साथ रिएक्ट होता है, ये इसके साथ रिएक्ट होता है, फिर उसके बाद फिर से जब निकालेंगे तब वैसे हो जाता है। हाँ तो वही तो रेजोल्यूशन है। हाँ, फिर उतना ही पता है। हाँ तो उतना ही है फिर, मतलब अभी भी बाकी है आधे पौन घंटे का। सर 25 का बोलो। तो अभी ले लो। 25th में क्या सर डाउट है भाई? सर बी और सी वाले सर सी के इसमें आंसर मेरा बी आ रहा था और बी आर डी है, क्योंकि बी पे लोन पे रेजोनेंस करके सुपर लोकलाइजेशन हो रहा है। अबे किस में कह रहा है सर भाई? लेकिन n पर पॉजिटिव चार्ज। सर 25 पे सी पे 25 का हाँ सी का बी ऑप्शन। 25 का सी का बी ऑप्शन, तो डी आंसर होगा ना उसमें? सर सर लेकिन मेरा इसमें उसका सी बी ऑप्शन आ पे रहा नेगेटिव चार्ज जाता है। अरे भाई वो ऐसा कंपाउंड है। ये है बी और डी है NH2 माइनस। अब क्या करेगा कंपेयर, बता दे तू। सर सी भी एक बार, सी मेरा हाँ सर नहीं तो क्या। मेरा अबे सी सी में क्या है या तुम लोग पता नहीं क्या है। यहाँ पे ओ पे नेगेटिव है, वो मोस्ट बेसिक पूछ रहा है, मोस्ट बेसिक डी होगा। हाँ हाँ सर, और बी वाले में मेरा डी आ रहा था। बी वाले के अंदर ए आएगा। सर ब्रेड्स रूल। अरे ब्रेड्स रूल नहीं, एन के लोन लेकिन पेयर अपनी जगह लोकलाइज है, कोई फ्लिपिंग नहीं हो रही है, आराम से डोनेट होगा। आगे बताओ। सर उसके पहले बीट में वो डी वाला है क्योंकि वो ग्वानिन डेरिवेटिव है ना। हाँ सुपर लोकलाइजेशन। 26 ए वाला सर। क्या डाउट है? सर मतलब नहीं आ रहा। सी। सर ई ऑप्शन, ई ऑप्शन में सर सर ए उसका में तो से ए आना चाहिए ना। अरे एक सेकंड, 26 का कौन सा कह रहा है भाई तू? सर मैं ए का बोल रहा, ए आना चाहिए ना। ये क्यों आना चाहिए? सर क्योंकि ये एरोमेटिक बन रहा है और इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास जा रहा है। तुम लोग ना ऐसे सर अजीब अजीब से। इतना पावरफुल माइनस का इफेक्ट है सर उधर। माइनस आई लग ही नहीं रहा है यार, ये निकल गया है यहाँ से, ये इधर बॉन्ड बन गया, खत्म। सर ऑक्टेट बनता ना वहाँ पे। सब कुछ खत्म, सर अनचार्ज हो ई सकता वाला है। बता। ई वाले में वाला क्या चाहिए तेरे को? ई वाले सर में मोस्ट एसिड। ए ऑप्शन होना चाहिए ना आंसर, क्योंकि एच नहीं, एन न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ पे तो अपने बात है कि भाई नाइट्रोजन है और वहाँ पे नाइट्रोजन अपना लोन पेयर भी नहीं संभाल सकता और ऑक्सीजन अपना हाफ नेगेटिव चार्ज भी संभाल सकता है। अच्छा हम्म, ठीक है, नेक्स्ट। फिर वहां पे हम सीधे सीधे रेजोनेंस भी लगा सकते थे ना ई में। सर आगे ई वाले में फिर ए वाला स्क्रीन गई। ए वाला सर स्क्रीन चली गई। अभी आ गई। नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर, आपने प्रेजेंटिंग बंद कर दी है, ऐसा हुआ है। प्रेजेंट ही हो। आगे बताओ। सर वो एक बार बताओ ना कि ई वाले में कार्बन का जाएगा, नाइट्रोजन का जाएगा, हाइड्रोजन। बेटा तो क्या कह रहा है नीले? 26 का ई, उसमें ए ऑप्शन में कार्बन का नाइट्रोजन है या हाइड्रोजन का नाइट्रोजन का, कार्बन या नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का जाएगा।
नहीं होगा। नाइट्रोजन का जाएगा, वो न्यूट्रल बनेगा, पर समस्या ये है कि नाइट्रोजन अपने लोन पेयर इतने आराम से डोनेट करता है कि मतलब वो उतना ज्यादा आराम से नहीं देगा, इतनी आराम से ये C डबल बॉन्ड हो देगा, ये जल्दी बनता है इससे। सर वो ए वाले पार्ट में जिसमें फास्फोरस था उसमें आपने डी ऑर्बिटल रेजोनेंस आंसर है क्या उसका? हाँ सर माइनस आई इफेक्ट क्यों नहीं लगा सकते लेकिन NMe3 का? डी ऑर्बिटल रेजोनेंस ज्यादा अच्छा होएगा कि वो ज्यादा अच्छा होगा माइनस आई? सर लेकिन लग तो रहा है ना, मैं वैसे उतना ही पूछा मतलब वो। अरे लगने से क्या होता है, बात इफेक्टिव की है ना। हाँ समझ। बस यार अब हो गया भाई, अब तक थोड़ा सा पढ़ा लेता हूँ, 5 बज गए, मुझे भी थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। मोस्ट लाइकली मैं कल क्लास नहीं लूंगा, मोस्ट लाइकली क्या मैं नहीं लूंगा, मेरे को मालूम है, फालतू का ज्ञान क्यों पे लूं। और इसके कल के बदले मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा संडे को। सर और फिर परसों का आप डिस्कशन लगाने और कल लगाने वाले थे, लेकिन आपने अभी कल नहीं बोला तो परसों। हाँ बिल्कुल, कल मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो मैं कल क्लास नहीं लूंगा, मैं परसों सैटरडे। ये वाला डिस्कशन कब होगा? यार ये वाला अगले डिस्कशन के वक्त ले लूंगा मैं ना, मैं थक गया यार, मेरे को थोड़ा सा पढ़ाना है। नहीं मैं औरंगाबाद में नहीं हूँ, मैं गोवा में हूँ। सर थोड़ा सा ही बाकी है अभी तो, मतलब डाउट्स के सब। कोई बात नहीं यार, अब मैं पढ़ा लेता हूँ वरना मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, और वो चैप्टर भी खत्म करना है यार। तुम भी तो रिवाइज करोगे उस चैप्टर को, तो छुट्टी रहेगी, थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे। सर ये स्क्रीन पर पढ़ाने वाले आप आइसोमेरिज्म? हाँ यार, आज आज स्क्रीन पर पढ़ाने वाला हूँ, और जब अगली पढ़ाने वाली क्लास होगी तब तक मैं बोर्ड पर पहुंच जाऊंगा। सैटरडे संडे को रोड पे निकलना अलाउड है कि वो बंद करवा दिया इन लोगों ने? सर सैटरडे संडे को औरंगाबाद में एंट्री पर कोविड टेस्ट है। सर आप ड्राइव करके नहीं आ पाओगे, फिर वो एंट्री नहीं करने देंगे। क्यों नहीं देंगे? सर मेरे पापा फार्मा में है ना, तो वो नहीं बोल चुके कि सैटरडे संडे आप घर से बाहर ही नहीं निकल सकते, औरंगाबाद में एंट्री नहीं देंगे वो लोग, आपको ट्रेन से आना पड़ेगा या फिर आपको परमिशन निकलवानी पड़ेगी। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ वो हाँ, कोई सर। लोग जैसे देते हैं सर गवर्नमेंट हर के। एंट्री पॉइंट पर कोविड टेस्ट है अभी। औरंगाबाद की पे? हाँ सर। हाँ सर। सर कंप्लीट लॉकडाउन बोल रहे हैं। सर हाँ आप वैसे आप बाईपास कर सकते हो, एंट्री पॉइंट कर आ सकते हो। वो रास्ता अगर लाइक इमेजिन में कोई तो रिलेटिव आए थे मेरे, वो बोल रहे थे कि वो उधर से जहाँ से वो एंटर करते ना वो वालूज के लिए, उधर से राइट मार दो, उधर से डायरेक्ट पैटर्न रोड को ज्वाइन हो जाओ और उधर से बीड बाईपास को आके फिर अंदर चले जाओ ऐसा। अरे चल देख लेंगे यार, वो क्या कहता है क्या नहीं कहता है, देख लेंगे, उनको विल टैकल है, इतना इशू नहीं है। और मैं फ्राइडे को आ जाऊंगा औरंगाबाद, सैटरडे को नहीं। मैं सर फ्राइडे हॉरिजॉन्टल कर दो ना, क्या? वो स्क्रीन हॉरिजॉन्टल कर दीजिए ना। आप करूंगा ना यार, ये ले चलिए प्लीज पढ़े। मैं लास्ट जो पढ़ाया था ना उसके ऊपर एक क्वेश्चन होता है, कर दिया भाई लैंडस्केप, टेंशन नहीं ले तू, क्वेश्चन समझिए। रिकॉर्डिंग चालू है ना भाई? हाँ सर। देखो इसके बाद है ना अपन एक टाइप का क्वेश्चन करते हैं, फाइंड आउट नंबर ऑफ मोनोक्लोरो या मोनो हेलो डेरिवेटिव्स फॉर एल्केन। फॉर एक काम करते हैं, पेंटेन के लिए चालू करते हैं सीधा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, और इसके अलावा है ना अब इसमें और चीजें होती हैं,
number of fractional columns, number of distillates, number of resolvable compounds. तो ये तीन चीजें हैं, समझिए। मैं मेरे पास क्या है, मेरे पास है पेंटेन, ये आइटम है, ठीक है। इस पेंटेन के ऊपर मैंने लगा दिया, मैं इसके ऊपर एक हैलोजन लगाना चाहता हूँ। तो सबसे पहला काम मुझे ये करना होगा कि मेरे को ये पोजीशंस आइडेंटिफाई करेगी जहां जहां पे हैलोजन्स लग सकता है, और वो कौन कौन सी है, 1 2 3। यदि मैंने 1 2 3 के ऊपर हैलोजन लगाया तो ये हो जाएगा, एक प्रोडक्ट या तो ऐसा बनेगा, एक प्रोडक्ट ऐसा बनेगा, और एक प्रोडक्ट ऐसा बनेगा। टोटल प्रोडक्ट्स कितने बन गए जरा काउंट करें, एक, इधर दो, क्योंकि ये कायरल सेंटर है तो दो बनेंगे, और ये एक, तीन। तो टोटल हमारे पास प्रोडक्ट बन गए 4। तो पहले वाले सवाल का आंसर आ गया 4। अब फ्रैक्शनल कॉलम्स कितने आएंगे, जितने अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे ना, उतने अलग अलग फ्रैक्शनल कॉलम्स बनते हैं। और जितने कॉलम्स बनते हैं ये डिस्टिलेट होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स -1, और रिजॉल्वेबल कंपाउंड होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। मतलब जो सेकंड आंसर है उसका आंसर कितना होगा, 4, क्योंकि 4 अलग अलग कंपाउंड, सॉरी, उसका आंसर है 3, क्योंकि इनैंशोमर्स का तो सेम बॉइलिंग पॉइंट होगा भाई, इनैंशोमर्स का सेम बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो एक बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों का, एक इसका और एक इसका। और डिस्टिलेट्स कितने होंगे, 3 -1, यानी कि ये 2, और रिजॉल्वेबल कंपाउंड 2। जरा समझिए भाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैसे होता है, जरा समझिए। आप एक कॉलम के अंदर एक कॉलम के अंदर रखते हैं, तो जितने अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होंगे ना, BP1 BP2 BP3 BP4, ये ऐसे अरेंज हो जाते हैं। अब आप इनमें से एक कॉलम, ये एक डिस्टिलेट आ गया, ये दूसरा डिस्टिलेट आ गया, ये तीसरा डिस्टिलेट आ गया, और ये आ गया रेसिड्यू, ठीक है। तो एक आप इस तरीके से कर सकते हैं, समझा। और रिजॉल्वेबल कंपाउंड कितने हैं, इतने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। तो अब सेम क्वेश्चन अपन एक और चीज के लिए कर लेते हैं, सेम क्वेश्चन फॉर 2 मिथाइल पेंटेन। समझिए ये है, तो पहला काम इसके अंदर करिए, सेम क्वेश्चन, नंबर ऑफ मोनोहेलो प्रोडक्ट्स, पहला, नंबर ऑफ फ्रैक्शनल कॉलम्स, तीसरा, नंबर ऑफ फ्रैक्शनल कॉलम्स के बाद क्या बोले मैंने, डिस्टिलेट्स, और चौथा, नंबर ऑफ रिजॉल्वेबल कंपाउंड्स। ये चारों सॉल्व करके बताइए। आपको मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ सर। हाँ, सॉल्व करके बताइए प्लीज, वेटिंग। फाइव 5 4 5। सर नंबर ऑफ फ्रैक्शनल कॉलम्स डिस्टिलेट्स कम रहते थे, बॉइलिंग पॉइंट से एक कम होता है। जितने बॉइलिंग पॉइंट होंगे उतने फ्रैक्शनल कॉलम्स, और डिस्टिलेट्स जितने कॉलम्स है -1। सर ये टेक्निक पेट्रोल के लिए यूज होती ना, मतलब पेट्रोल को। बिल्कुल पेट्रोल के सेपरेशन के लिए होती है।
और वो रिजॉल्वेबल कंपाउंड Optically active compounds are resolvable compounds. सर आप इसका पीडीएफ भेजने वाले हो ना? बिल्कुल भेजने वाला हूँ। आज तक ऐसा हुआ है कि कोई लेक्चर लिया और पीडीएफ नहीं भेजा? नहीं सर, क्योंकि मैंने नोट नहीं किया था इसलिए पूछ। कोई बात नहीं। सर बोलो भाई। सर अभी किसी ने मेरे नाम से 5543 आंसर डाल दिया। शानदार। तूने किसी से दुश्मनी करके रखी है मतलब पक्का से? नहीं सर, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। ये कौन कर रहा है? तूने जरूर कुछ ना कुछ बिगाड़ा है सबका। सर बाद में पासवर्ड भेज देना। सर वो ऐसा होगी कि उसको लगे कि खुद के अकाउंट से वो डाल रहा है आंसर, लेकिन वो गलती से उसके अकाउंट से चला गया। कोई बात नहीं, चलता है सब। सर वो पर्पसफुली कर रहा होगा, मैं तो नाम तो ही बता देता हूँ। चलो भाई करें सॉल्व। हाँ सर। देखो
सबसे पहले तो अपने को है नंबर ऑफ प्रोडक्ट निकालने हैं। तो जरा साइट्स निकालते हैं। 1 2 3 4 5 प्रोडक्ट बनाते हैं। 1 2 3 4 5 ये वाला कायरल है, ये वाला कुछ नहीं है, ये वाला कायरल है, ये वाला कायरल है। तो देखो टोटल प्रोडक्ट 1 2 3 2 5 2 7 और हाँ। 1 8। हाँ भाई सर सिर्फ कंपाउंड ही दिख रहे हैं, आप कुछ लिख रहे हैं ऐसे दिख रहे हैं। आगे देखा सर आया पर समझा नहीं। भाई, ये वाला कंपाउंड होगा पहला, ये पहली साइड पे लग गया। अब ये कायरल सेंटर है, इसमें 2 प्रोडक्ट बनेंगे। दूसरी साइड पे लगेगा तो ये बनेगा, तीसरी साइड पे लगेगा तो ये बनेगा, चौथी साइड पे लगेगा तो ये बनेगा, पांचवी साइड पे बनेगा तो ये लगेगा। अब जब 3 पर लगेगा तो भी कायरल होगा, 4 पे लगेगा तो भी कायरल होगा, और जब 5 पे लगेगा तो कायरल नहीं होगा। तो नंबर ऑफ मोनो हेलोजेनेटेड प्रोडक्ट कितने होंगे? कायरल के 2 2 2 2 2 2 2 6 7 और 8। तो नंबर ऑफ मोनो हेलोजेनेटेड प्रोडक्ट 8। अब बॉइलिंग पॉइंट कितने होंगे? जितने कंपाउंड है 5, क्योंकि इनएंशियोमर्स का सेम ही बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, डाइस्टिलियोमर्स के अलग अलग होते हैं, इनएंशियोमर्स का सेम बॉइलिंग पॉइंट होता है। डिस्टिलेट्स कितने होंगे? 4। रिजॉल्वेबल कंपाउंड कितने होंगे? 6। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? रिजॉल्वेबल का क्या बताया था आपने? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स आर रिजॉल्वेबल कंपाउंड्स। ओके ठीक है, तो अब आपका यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पूरा हो गया इस टाइप के क्वेश्चन करने के बाद। इसके बाद हाँ बोलो। सर रेसिमिक मिक्सचर बाकी है ना, मतलब डिटेल में? रेसिमिक मिक्सचर मैंने कराया ना कि दोनों बराबर बराबर होते हैं, उसको रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। सर वो तो एक ही पेज का है। हाँ तो एक ही लाइन होती है। रेसिमिक मिक्सचर इज अ मिक्सचर व्हिच हैज बोथ एनैंशियोमर्स इन इक्वल अमाउंट। खत्म। ठीक है, अब समझो। यहीं पर है ना, थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जब साइक्लिक कंपाउंड अपन बनाते हैं ना, तो साइक्लिक कंपाउंड में मतलब ये मान लो ऐसा है, तो ये है सिस साइक्लोहेक्सीन या साइक्लोहेक्सीन अप टू 8 कार्बन्स। ट्रांस एग्जिस्ट नहीं करता है, 8 कार्बन तक ट्रांस नहीं होता है। 8 कार्बन का जो रिंग होता है, रिंग कैन फॉर्म ट्रांस आइसोमर, बट इट इज हाईली अनस्टेबल। बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है। क्यों अनस्टेबल होता है जरा समझो। ये बनेगा ट्रांस में, तो अब ये जब बनता है ना, तो जो ट्रांस बनाने के लिए जो स्ट्रेन जनरेट होगा, वो स्ट्रेन इज टू हाई टू मेक कंपाउंड, strain is too high which makes compound unstable. ठीक है, तो 8 से लेकर 10 कार्बन तक सिस फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है ट्रांस से, एंड 11 कार्बन ऑनवर्ड्स
trans form is more stable than cis. ठीक है, मतलब यदि आपके पास 10 कार्बन ही है तो सिस फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। तो अपन लिखते हैं ना कि जनरली सिस ट्रांस ज्यादा स्टेबल होती है सिस से, तो उसमें ये वाले नहीं होते हैं, इनमें सिस ज्यादा स्टेबल होती है ट्रांस से। और बताओ, तुमने कोई पढ़ा हो टॉपिक तुम्हारे पढ़ने में आया और मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया हो एक्सेप्ट कन्फर्मेशनल आइसोमर्स? सर वो न्यूमेंस क्या है? न्यूमेंस आइसोमर्स न्यूमैन कन्फर्मेशंस में आएगा अभी, उसके बाद यदि कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं अगला न्यूमैन ही पढ़ाऊंगा। सर वो कॉन्फॉर्मर्स भी उसमें आता क्या? हाँ, वो कन्फर्मर्स में डिस्कस करते हैं। नहीं सर, फिर सब कुछ है, क्योंकि मैंने एक बार पढ़ लिया था MS1 पूरा। ठीक है, अब अपन अगला टॉपिक चालू करते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। इस चीज को अपन रोटामर्स भी बोलते हैं, और ये होते हैं सूडो आइसोमर्स। ये आइसोमर्स नहीं होते, फालतू का टाइम पास होता है। इसमें जरा समझिए, मेरे पास मान लीजिए ये कंपाउंड है, ये कौन सा प्रोजेक्शन है? सॉहर्स सॉहर्स प्रोजेक्शन है। मैं यहाँ पे आई रख के देख रहा हूँ एग्जैक्ट इस वाले कार्बन के सामने, तो मुझे क्या दिखाई देगा? एक कार्बन दिखाई देगा, और उस कार्बन पर A दिखाई देगा, B दिखाई देगा और C दिखाई देगा। और मुझे पीछे वाला जो कार्बन एटम है, ये वाला एटम, ये दिखाई देगा, और ये वाला एटम मैं ये वाला बनाऊंगा पीछे वाला। और इससे मुझे क्या दिखाई देगा? D दिखाई देगा, E दिखाई देगा और F दिखाई देगा। तो ये जो प्रोजेक्शन है, जो अपन 100 हॉर्स के कार्बन के बिल्कुल सामने रख के देखते हैं, इसको अपन बोलते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। समझ में आया? इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन लोग बोलते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। क्या यहाँ तक क्लियर है आपको? हाँ सर। सर वो सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो सर्किल है, ये पीछे वाला एटम रिप्रेजेंट कर रहा है, जो येलो में टिक किया है ना, ये वाला एटम। हाँ सर, अब समझा। ठीक है, मतलब वो उसके पीछे छुपा हुआ एटम ना? बिल्कुल सही। अब क्या होता है ना, इसके अंदर हमको एक और टर्म कन्फर्मेशनल आइसोमर्स फॉर इथेन पढ़ते हैं, और फिर क्लास खत्म कर देंगे आज की। और फिर जब भी कभी पढ़ पाएंगे तब पढ़ेंगे। इथेन समझिए, मैंने लिया CH3। यार ऐसा मत करो यार, CH3 यदि मैं इस कार्बन पे आंख रख के देखूंगा तो मुझे ऐसे देखो अलग अलग फॉर्म्स मिलेंगी। यदि मैं इसका 100 हर्ट्ज बनाऊंगा तो एक फॉर्म मुझे ऐसी भी मिलेगी। मैं यहीं से चालू करता हूँ, ठीक है। ये वाला बॉन्ड रोटेटेबल बॉन्ड है। यदि मैं इसका फिशर बनाऊंगा तो मुझे कैसा दिखाई देगा, समझना। सॉरी, इसका यदि मैं न्यूमैन बनाऊंगा तो मुझे ऐसा दिखाई देगा, H H H H H H। ये जो प्रोजेक्शन बना है, ये प्रोजेक्शन है इथेन का न्यूमैन प्रोजेक्शन। अब समझना, ये जो आगे वाला हाइड्रोजन है, ये पीछे वाले हाइड्रोजन को ढक ले रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्लिप्स फॉर्म। और ये जो एंगल है बिटवीन दीज टू हाइड्रोजन, ये जो 0 डिग्री है, इसको अपन बोलते हैं डायहेड्रल एंगल। अब मैं क्या करता हूं, मैं एक एटम को फिक्स रखता हूं और पीछे वाले एटम को घुमाता हूं। मतलब मैं ये वाला घुमा रहा हूं
इस वाले को फिक्स रख के, तो क्या होगा जब मैं 60 डिग्री पर ले जाऊंगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा, और इसको बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। फिर 60 डिग्री पे ले जाऊंगा तो एक्लिप्स, फिर 60 डिग्री पे ले जाऊंगा तो स्टैगर्ड, और 0 से लेकर 60 डिग्री के बीच में जितने आएंगे ऑल एंगल्स इन बिटवीन आर स्क्यू। तो इनफाइनाइट स्क्यू फॉर्म्स होगी। प्रणव यार अभी 2 मिनट के बाद बात करता हूं ना। ये होगा स्क्यू। तो बेसिकली एक हो गया एक्लिप्स, एक्लिप्स से बने इनफाइनाइट स्क्यू, और उससे बना स्टैगर्ड, और ये बना 0 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में। समझ में आ गया है? एक बार पीछे वाला आज सर बहुत लैग है। ठीक है, बहुत लग गया तो यार अभी कुछ करते हैं प्रबंध क्लास खत्म करने का। स्लाइड बताइए प्लीज। हाँ बोल भाई। सर पिछला सर उस पे सर वो हाइड्रोजन अगर एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं आपने बोला। हाँ तो पहले वाले स्ट्रक्चर में ये एक हाइड्रोजन एक दूसरे को कवर कर रहे हैं तो ये एक्लिप्स फॉर्म है। फिर यहाँ पर ये अब जब घुमा दिया तो ये जो पूरा 60 डिग्री का एंगल इन दोनों के बीच में हो गया, ये 60 डिग्री का डायहेड्रल, इसको स्टैगर्ड फॉर्म बोला। रिपेल कर रहे हैं तो सर फिर एंगल 0 डिग्री कैसे? भाई रिपेल नहीं, एक दूसरे को ढक ले रहे हैं, एक्लिप्स कर रहे हैं। एक्लिप्स का मतलब समझ रहा है ना? समझ गया समझ गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया। इसको रिवाइज करिएगा, बाकी का पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में जब भी कभी मिलेंगे। हाँ बोलो। नहीं इसका नहीं, बाद में बोलो। क्योंकि बहुत लैग आ रहा है तो अभी भी वैसे भी क्या बोल रहा है सर? कल पक्का क्लास नहीं होने वाला ना? कल पक्का क्लास नहीं होने वाला क्योंकि मैं उस वक्त मतलब मेरा प्लान ये है कि मैं यहाँ से ड्राइव करके पुणे तक जाऊंगा कल। सर प्लीज याद से पासवर्ड दे दीजिए, ये हैकिंग बहुत बढ़ गई है। कोई बात नहीं, पहले आज की डेट बता। 24th। सर बोल भाई। सर ये लेक्चर अपलोड कर देंगे जो जीओसी का मॉड्यूल है ना, तो वो सॉल्व ही नहीं कर पा रहे सर उसमें।